नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है और आज का जो हमारा मौजू है वो बे औलादी है। तो इसमें गुफ्तगू जो है वो मखसूस और मतलब बाएतबार गुफ्तगू होगी, जिसकी मेरी बहनें, मेरे भाई, बच्चे, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं मतलब ऐसी बहनें जिन्होंने मुझे बार बार फ़ोन करके मतलब इस बारे में कहा कि इस चीज़ को हाईलाइट करें कि बे औलादी के सबब क्या होते हैं, वजूहात क्या होती हैं। तो आज मेरी कोशिश होगी कि मैं मतलब बताऊं कि बे औलादी क्यों होती है और वजूहात क्या हैं। अगर तो हम ज़्यादा ब्रीक बीनियों में जाएंगे तो तफक्करात ज़्यादा होंगे, अगर तफक्करात ज़्यादा होंगे तो फिर वहम और बीमारियां बहुत ज़्यादा होंगी। अगर आप अल्लाह अज़्ज़ व जल के बनाए हुए कानून पे अमल करें तो फ़ज़लिल्लाह इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो मेरी इल्तिजा है कि यहाँ पे मखसूस गुफ्तगू होगी, क्योंकि मेरी बहनें भी हैं, आपकी भी बहनें हैं, आप भी पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ, एक प्रोसेस अल्लाह ने बनाया है। तो मैं कोशिश करूँगा आज के जो मेरे इल्म में चीज़ें हैं, जो मेरे मतलब जहन में या मेरी प्रैक्टिस जो है, मैं आप लोगों से शेयर करूँ ताकि किसी बहन भाई को फ़ायदा हो जाए। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं कि मेल की तरफ। मेल के मतलब बे औलाद होने के सबब क्या होते हैं, बे औलादी की तरफ मतलब क्यों जी मेल जाते हैं, मेल को ऐसे क्या क्या मसाइल। तो कुछ तो अल्लाह की तरफ से ही मतलब आपको बचपन से ही ऐसे मामला हो जाते हैं। जी तैमूर, मैं ठीक हूँ तैमूर मुस्तफ़ा, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती अता करे। बहुत अच्छी बात है कि आप भी हमारे मतलब लाइव सेशन में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया, तमाम दोस्तों का शुक्रिया। मोस्टली मैंने देखा है कि जिन हजरात को पेशाब वाली नाली के अंदर, मेल की बात कर रहा हूँ, अगर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हुर्फ़े आम में हम तिब की ज़बान में हम सोजाक कहते हैं, मोस्टली वो लोग बे औलाद होते हैं जिनके मतलब पस सेल का मसला आ रहा होता है, जिनमें पस सेल उनके यूरिन के ज़रिए ज़्यादा आ रही होती है। ज़्यादातर वो लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं कि उनके जो स्पर्म होता है, किसी का मतलब नाक नहीं होता है। अगर हम खुर्दबीन के सिस्टम में जाते हैं, टेस्ट के चक्कर में जाते हैं, तो किसी का नाक नहीं है, किसी की दुम नहीं है, स्पर्म जो है उनका वीक होता है। सबसे पहले सुजाक की बात कर रहा हूँ। अगर मतलब इन्फेक्शन हो तो फिर भी आप कभी बाप नहीं बन सकते, बाकी अल्लाह की ज़ात है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो स्पर्म है उसकी अगर थिक कम होगी, यानी तुख्म इंसान का बीज, जिस तरह हम फसलों के बीज, दरख्तों के बीज, हर चीज़ का बीज होता है, इस तरह इंसान का भी बीज, अगर आपका बीज मजबूत नहीं है तो फिर भी हमल नहीं हो सकता। आप सबसे पहली बात सिर्फ और सिर्फ यही कर ले कि आप टेस्ट करवा लें, सिर्फ टेस्ट करवा ले अपने यूरिन का, पेशाब का, कि उसमें प्रोटीन्स कितनी ज़ाया हो रही हैं और पस सेल कितने हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी मसला क्या है। और दूसरी जो चीज़ है आम मर्दों में बहुत ज़्यादा जो पाई जाती है, इसको हम रिक्कत भी कहते हैं, यानी बिला इरादा स्पर्म का खारिज हो जाना, बिफोर यूरिन या आफ्टर यूरिन। और तीसरी जो चीज़ है वो फ्री कॉम है, जिसको हम उर्फ़े आम में जरियान बोलते हैं। ये कोई वाहियात बातें नहीं हो रही, लेकिन ये बातें हो रही हैं, एफएम और तफीम की बातें हो रही हैं, ताकि लोगों को समझ आए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैंपियन साहब बहुत मेहरबानी। सर तीसरी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो तीसरी चीज़ है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीसरी चीज़ है कि जब कोई भी मर्द हक़ ज़ौजियत से पहले अगर उसको इंतशार आता है, शहवत आती है, तो पानी लीक हो जाए, जिस तरह अंडे की सफ़ेदी होती है, इस तरह का अगर पानी बिफोर सेक्स अगर आपको आता है, या फ़ोन पे किसी से बातें कर ले, मोस्टली ऐसे काफ़ी केसेस आते हैं, अगर आप लीकेज होती है तो फिर ये सोच लीजिए फिर भी आपको फ्री कम जरियान का मसला है, आपके स्पर्म की थिक मजबूत नहीं है, आप बाप नहीं बन सकते। जब तक अपने स्पर्म की थिक को आप गाढ़ा नहीं करेंगे, अपनी हिफाजत नहीं करेंगे, अपने आप को बचाएंगे नहीं, कतई तौर पे आप बाप नहीं बन सकते। ये सिंपल सी मैंने 3 चीज़ें बताई हैं जो मेरी प्रैक्टिस है, वरना हम टेस्ट की दुनिया में जाएं तो वो बड़े लंबे चौड़े खाते हैं और बड़े वसी खाते हैं। इसमें आप ये देखेंगे कि क्या आपका रिलीजिंग सिस्टम ठीक है, आपका स्पर्म मजबूत है, आपको जरियान, जिसको इंग्लिश में फ्री कॉम कहते हैं, उसका मसला तो नहीं है। ये चीज़ें आप देखेंगे, ये मर्दों की मैंने चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा बेशुमार मतलब कमज़ोरी के मसाइल, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे डिस्कस करना ऐसे ही होता है कि जैसे हकीम साहब कह रहे हैं कि मेरे पास आए, ऐसी बात नहीं है। बाकी लोग माशाल्लाह दौरे हाजिर में मीडिया इतना मतलब फास्ट है, नॉलेज का फुकदान नहीं है, सब लोगों को पता है। मर्दों में आमतौर पे ये कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं, इन्फेक्शन पाया जाता है सुजाक का,
फ्रीकॉम का मसला पाया जाता है, रिक्कत मनी पाई जाती है जो बिफोर यूरिन या आफ्टर यूरिन आपकी बिला इरादा खारिज होती है। आगे चल के करते हैं बेटियों की बात, बहनों की बात। ये इल्म की बात हो रही है, इसमें कोई मजाक नहीं हो रहा, क्योंकि जिस प्रोसेस से मैं पैदा हुआ, हमने भी बच्चे पैदा किए, इसी प्रोसेस से हमारे अब्बा-ओ-अजदाद ने ये मामला किए। सिंपल सी एक बात बता देता हूँ बेटियों को मतलब ये है कि जिन बेटियों को बिफोर डेट, आफ्टर डेट या ड्यूरिंग डेट पेन होता है डेट का, वो बेटियां भी मतलब कभी यानी हमल के लायक नहीं हो सकती, इसलिए कि उनका रहम क्लियर नहीं है। वो जो पेन हो रही है वो इनको इंडिकेट करती है कि आप बीमार हैं, और उनके बीमार होने की वजूहात क्या है। मोस्टली जब किसी बेटी को पेन होगी तो ये पक्की बात है कि वो बेटी मां नहीं बन सकती, क्योंकि उसका मतलब डेट वाला प्रोसेस ही सही तरह से पूरा नहीं हो रहा। अगर डेट वाला प्रोसेस पूरा होगा तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह अल्लाह उसे औलाद से जरूर नवाजेगा। उसमें 3 ऑप्शन हैं, 3 चीजें हैं, मैं जरा बता देता हूं। और वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को डिफाइन कर दूं, आपको बता दूं। 3 किस्म का ब्लड होता है फीमेल का डेट का, इसमें शर्म वाली बात नहीं है, ये इलाज की बात चल रही है। 3 किस्म का ब्लड होता है। प्योर रेडनेस, जिसमें छोटे छोटे पाक पीसेस ना हो, लोथड़े ना हो, ये तंदुरुस्ती है। और इसमें डेट में अगर पेन ना हो तो तंदुरुस्ती है, वरना आए प्योर रेडनेस वाला ब्लड हो तो फिर तंदुरुस्ती है। अगर ब्राउन ब्लड आता है या ब्लैक आता है या लोथड़े आते हैं या पेन होती है, डेट सही तरह से नहीं आती है, तो फिर कभी भी मां नहीं बन सकते आप। जिन बेटियों को पेन होती है, ये पक्की बात है कि उनकी बेबी ट्यूब जो है ना ब्लॉक होती हैं। कोशिश करें आप मतलब ये डेट के अवारजात आते क्यों हैं, इस तरह डेट होती क्यों है। सबसे पहले तो ठंडी चीज़ें, जितने भी कोल्ड ड्रिंक हैं, इसके अलावा लस्सी है, दही है, चावल है, गोभी है, बड़ा गोश्त है, दाल चना है, नान चने हैं, या फास्ट फूड आप जितना भी खाते हैं, ये ख़वातीन के लिए जहर है। उन मेरी माओ बहनों को पता नहीं है, जहर है। उस वजह से ये सारे मामला आ जाते हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन आ जाती है यूट्रस पे, रहम पे, जिसकी वजह से डेट दुरुस्त नहीं आती। तो हालते डेट में उन बेटियों को, उन बहनों को चाहिए कि लिक्विड फॉर्म में कावा, सूप, यखनी, शोरबा, इस तरह की चीज़ें यूज़ करने से अल्लाह पाक उन पर फजल कर सकता है बगैर दवाई के। मैं कावा बता रहा हूँ, बगैर मेडिसन के अल्लाह पाक उन पर फजल कर देगा, अल्लाह अपना कर्म कर देगा। और करना क्या है कि ये हम तुख्मे कपास भी कहते हैं, मगज़ फंबा दाना भी कहते हैं। जो कपास का बीज है उसके मगज़ की बात कर रहा हूँ, वो 60 ग्राम ले। हालते डेट में जिन बेटियों को पेन होती है, जिनको हमल नहीं हो रहा, जिनको पेन होती है ड्यूरिंग डेट, बिफोर डेट या आफ्टर डेट, उन बेटियों को चाहिए कि मगज़ फंबा दाना हम कहते हैं, कपास का मगज़ है ये 60 ग्राम ले लें। इसकी 5 खुराकें, 12-12 ग्राम की 5 खुराकें बना लें, और दौराने डेट डेली एक खुराक जो है ये किसी सॉसपैन में डालें और 2 मग पानी डालें, बॉयल करें। जब 1 मग रह जाए तो वो बेटियां उसमें शहद मिला के या गुड़ मिला के या चीनी मिला के या नमक मिला के, जैसा उनको टेस्ट पसंद है उस तरह से ये 5 दिन यूज करें। 5 दिन अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह अल्लाह उनकी मुराद भर लाएगा इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह। और डेट के काफी सारे आवाज़ात क्लियर हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से, क्लियर हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह लायके हमल वो खातून हो जाएगी जो मेरी बेटी इस कावे को यूज करेगी। और जिनको डेट में पेन होती है, या उनकी एलोपैथिक में तो खास कोई दवाई है नहीं, सबको पता है, मुझे भी पता है, मतलब पैरासीटामोल या कोई इस तरह की दवाइयाँ पेन किलर दी जाती हैं जो कि मरीज के लिए बजाय फायदे के नुकसान करती हैं। उन जिनको पेन होती है मेरी बहनों को, उनके लिए मशवरा है कि नीम गर्म पानी सुबह दोपहर शाम पिए, या हालते डेट में पानी पिए। इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह फायदा होगा। और गर्म पानी पीने से उनकी जो तकलीफ है, जो उनको पेन हो रही है, वो पेन कम हो सकती है, कम क्या खत्म हो सकती है। अगर ऐसी बेटियां जो बेऔलाद हैं कंटिन्यू वो लिक्विड फॉर्म में चीज़ें शुरू कर दे, शोरबा टैप, कावा टैप, ये इसे ऐसी ग़िज़ाएँ शुरू कर दे, तो अल्लाह उनकी वैसे ही सुन सकता है, वैसे ही उनकी सुनी जा सकती है। ऐसे बहन भाई जिनके यहाँ औलाद नहीं है, उन बेटियों से मेरी मतलब रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है कि पेन जब भी हो आपको, आप नीम गर्म पानी यूज़ कीजिए।
और इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह आपको फ़ायदा होगा, बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर किसी दवाई के आपको फ़ायदा होगा। आप अपनी ग़िज़ाओं को यूज़ इस तरह करें कि आपको वार्म अप करें वो ग़िज़ाएँ, और इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह अल्लाह आपकी सुनेगा। लास्ट पे मैं एक बेऔलादी का मतलब फार्मूला पेश कर देता हूँ, ख़ास उल ख़ास। एक तो मैंने ये चीज़ आपको गाइड कर दी, और दूसरा मैं एक छोटा सा ना बेटियों के लिए एक फार्मूला में पेश कर देता हूँ। इंशाअल्लाह वो बेटियाँ ये फार्मूला आजमाएंगी तो उनको फ़ायदा होगा। आप इस तरह कर लीजिए कि रेवंत खताई एक जड़ी बूटी है, आम पाकिस्तान में किसी भी पंसारी से मिल जाते। रेवंत खताई ड्यूरिंग डेट 1 ग्राम सुबह 1 शाम पीस के, 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम, किसी भी कैप्सूल में आप यूज कर सकते हैं, किसी भी कैप्सूल में। यानी मतलब कैप्सूल ले ले, मलक दिलदार साहब बहुत मेहरबानी, 00 का कैप्सूल ले, और रेवंत खताई जो है वो सुबह 00 का कैप्सूल एक ले, एक शाम को लें। ये 8 दिन है और 16 कैप्सूल आप ले लें। इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह, इंशाअल्लाह अगर डेट दुरुस्त हुई नेक्स्ट महीने या उसी महीने, जिनकी डेट लेट आती है, एक दिन भी 31वां दिन आ जाता है, हो जाता है, वो लायके हमल नहीं है। अगर 22वें दिन यानी 8 दिन पहले भी डेट आ जाती है तो वो खातून लायके हमल है। और ये सिर्फ रेवंत खताई में बोल रही, ये ट्यूब्स खोलने का बेहतरीन फार्मूला और जिगर की बेहतरीन दवाई है। आप रेवंत खताई के कैप्सूल डेट के दौरान 16 दिन यूज करें इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी बहनों को साहिब औलाद कर देगा। इसमें कोई झिझक वाली बात नहीं है। मजीद कोई अगर मालूमात लेना चाहता हो, किसी को समझ नहीं आई, या मैं खुल के बातें यहाँ पे ऑन कैमरा नहीं कर सकता, जिन मेरे बहन भाइयों को कोई मसाइल हो मुझसे रब्ता कर सकें। अबू अब्दुल्ला इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की खिदमत करने के लिए हाजिर खिदमत है। एक दोस्त है मेरे साथ, मतलब वो अटैच होना चाहते हैं, मैं देखता हूँ कौन है वो, हम कोशिश करते हैं। ऐड करने में तो काफ़ी सारी दुनिया है, बहुत ज़्यादा दुनिया है। ताहिर गिल साहब हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको ऐड कर लेते हैं। देखते हैं कि ताहिर गिल साहब हमसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। अच्छा, बहुत मेहरबानी मियाँ बिलाल साहब, आपकी बहुत मोहब्बत है। ये आप सबकी मोहब्बतों का नतीजा है, वरना मैं इस काबिल कहाँ हूँ, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ। ये मेरे बहन भाइयों की जसारत, ये मेरे बहन भाइयों की हिम्मत है, जिन्होंने मुझे यहाँ पे ला के मतलब बिठा दिया। मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह। सर ऐसा है कि मैं आपका मैसेज भी रीड कर देता हूँ, मैं आपको लाइव ले लेता हूँ इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह। चौधरी साहब, चौधरी जी, मैं आपका मैसेज जरूर, चौधरी साहब आपके मैसेज पे पूरा इंशाल्लाह पूरा एक सेशन कर देंगे अल्लाह के हुक्म से। और दूसरा एक लास्ट छोटी सी बात बताऊंगा, शायद सबको फायदा। जो बेऔलादी का मामला तो मैंने मोटा मोटा बयान कर दिया, अब छोटी सी एक मर्ज बयान कर देता हूँ। काफी सारे दोस्तों ने कहा कि घुटनों के जो प्रॉब्लम, गोडों का मसला है, घुटनों की जो प्रॉब्लम है उसके लिए कुछ सोल्यूशन बता दें, तो मैं छोटी सी अर्ज कर देता हूँ। सर मलिक इमरान साहब, मेरी बातें गौर से आप सुनेंगे, मेरा आपका वादा इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह, इसी चैनल पे मुझे आप फोन करके कहेंगे कि आपने, अल्लाह ने आप पे कर्म कर दिया है। मलिक इमरान साहब, इसको मेरी बातों को गौर से सुनिए। अल्लाह ने अगर एक साल में आपको औलाद नहीं दी तो उसमें वजूहात होंगी, बहुत क्लियर करें, उससे आपको फायदा होगा। कोई मुझे डिस्कनेक्ट होना पड़ रहा है, या मूवमेंट उनकी ठीक नहीं है, या कुछ भी है, या उनमें आवाज़ें आती हैं, या मूवमेंट में कोई मसला होता है, काइंडली एक फार्मूला बता रहा हूँ, 8 दिन करके मुझे बताइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पानी आम सादा 2 लीटर, सरसों का तेल 5 चम्मच, खाने वाले टेबल स्पून, और नमक खुरदनी, जो आम हमारा नमक है, देसी नमक, आयोडीन वाला नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं, 5 चम्मच नमक के हैं, 5 सरसों के तेल के हैं, 2 लीटर पानी है। सुबह शाम पानी को बॉयल करें, और मतलब जिस्म के सहारने के काबिल पानी हो, के ऊपर तक घुटने को अच्छी तरह वॉश करें। घुटने को धोते हैं, मेरे कहने पे 1 वीक घुटनों को गुसल कर लें। अगर जोड़ की घुटने की तकलीफ है, घुटने पे स्वेलिंग है, घुटने में मतलब ड्राइनेस है, मूविंग में मसला आ रहा है, कोई किसी किस्म का घुटने का मसला है,
तो काइंडली सिर्फ नीम गर्म पानी, सरसों का तेल 5 चम्मच और नमक खुरदनी 5 चम्मच, इससे आप सिर्फ गुसल करा दें घुटनों को, मेरा आपका वादा है इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। लेकिन अंदर साथ साथ लुब्रिकेशन वाली जो आपको हीट प्रोवाइड करे वो चीजें आप यूज करें। लिक्विड फॉर्म में अगर आपको गर्म चीज यूज करते हैं तो उसका नुकसान नहीं होगा। गर्म और खुश्क चीज जो है वो नुकसान करती है, गर्मोत्तर वो चीज नुकसान नहीं करती। हाफिज मंसूर अलवी साहब कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, इंशाल्लाह फजल असगर साहब इसको काविश को जारी रखे। जिन मतलब बहन भाइयों ने, दोस्तों ने मुझे ये मशवरा दिया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे पास इल्म है, जो मेरा तजर्बा है, जो मेरी प्रैक्टिस है, मैं अपने बहन भाइयों को मतलब वो पहुंचाऊं। हाँ, अगर कोई बहन भाई ऐसा आता है कि जिसको समझ नहीं आ रही मेरी बातों की, वो फोन पे भी मुझे ले सकता है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा फोन पे भी आपको मतलब उनकी इन चीज़ों का ना जवाब दूं। तो अब काफ़ी बातें हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। जो जो मौजू जो जो दोस्त कहेंगे मैं कोशिश करूंगा उन मौजूद पे बात करूं। तो मेरी एक ही सिर्फ रिक्वेस्ट है, मुझे इस फेसबुक से कोई इनकम नहीं आती, मुझे कुछ भी नहीं मिलता, ना मैं लेना चाहता हूँ। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये अच्छी बातें हैं, आप दूसरों तक कम से कम मेरी हेल्प ये आप कर सकते हैं कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि जितनी भी मेडिसन हम ले रहे हैं उनसे हमारी जान छूट जाए, हम इलाज बिल गजा की तरफ आए, हम मेडिसन की तरफ ना जाए। मेडिसन खा खा के लोग थक गए। अपनी खुराक से ट्रीटमेंट करें आप लोग। मतलब काफी दुनिया है जो मेडिसिन खा खा के थक गई। आपके घर में ऐसे लोग होंगे जो मेडिसिन खा खा के थक गए। से कॉल कर रहे हैं। मजीद किसी मामले में मेरी मशावरत की आप लोगों को ज़रूरत हो, मेरे बहनों भाइयों को, तो मैं तो कमला सा बंदा हूँ, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह फजल आप तमाम को ना मतलब राह रास्त पे ला सकूं। राह रास्त पे तो आप हैं मेडिसन के मामले में कि आपकी जान छुड़वा दूं, मैं दवाइयों से जान छुड़वा दूं। कोशिश करो आप अपनी खुराक से अपनी ट्रीटमेंट करें। और बाकी हर चीज़ें हैं अल्लाह की बनाई हुई, लेकिन चीज़ें वो भी नुकसान कर सकती हैं। ये नहीं कि देसी दवाई नुकसान नहीं करती। अगर खिचड़ी से आपको हैजा हो सकता है, फूड पॉइजन हो सकती है, तो मेरे भाई मतलब ये आपको हर्ब या इंग्लिश दवाई दोनों से नुकसान हो सकता है। अगर आप करेक्ट दवाई नहीं यूज करेंगे तो फिर नुकसान हो सकता है। तशखीस पहले है फिर तदबीर है, पहले तशखीस है फिर तहकीक है फिर लास्ट पे जाके तदबीर है। तदबीर यही है कि ठंडी चीजें छोड़ दें, शोरबा काबा सूप ऐसी चीजें यूज करें। गरीबों के घर में जैसे पहले खाने पकते थे वैसे खाने खाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह शिफा यकीनी है। और जितने भी अमराज हैं, जितने भी बदनी बदनी अमराज हैं, जिनमें दिमाग के मसले हैं, दिल के मसाइल हैं, किडनी के मसाइल हैं, लिवर के मसाइल हैं, जो भी जितने मसाइल हैं ये सारे के सारे ये स्टमक से रिलेटेड हैं। अगर आपका स्टमक ठीक होगा, लिक्विड फॉर्म में चीज़ें खाएंगे, तो यकीनन आप बच सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। ये मेरे पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने की आप कोशिश करिए। मैं मतलब सियासी लोगों की तरह आपसे वादा नहीं लेता, मुझसे वादा करें, हाथ उठाएं कि कौन कौन शेयर करेगा। कोशिश कीजिए, आपके शेयर करने से कुछ भी नहीं होता, शेयर करेंगे कई का फ़ायदा हो जाएगा और अल्लाह यकीनन आपका और मेरा फ़ायदा करेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।